नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा फिल्म तरला की। ये जी5 पर है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जी5 पर कल ही आई है और कल रात मैंने पूरी से देखी। आज चर्चा कर रहा हूं इसके बारे में। ये फिल्म जो है तरला दलाल के बारे में है। और तरला दलाल कौन थी, शायद ये अगर आप जानेंगे तभी आप इस फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं तरला दलाल के बारे में आपको बताऊं, ये बता दूं कि इस फिल्म का निर्देशन किया है पीयूष गुप्ता ने। और इसमें हुमा कुरैशी और सारिब हाशमी जो कलाकार हैं वो हैं। हुमा कुरैशी तो एक स्टार हैं, हालांकि इसमें बिल्कुल वो एक स्टार नहीं लगी हैं, एक साधारण हाउसवाइफ लगी हैं, गृहिणी लगी हैं। तो अब मैं बताता हूँ तरला दलाल कौन थी। तरला दलाल जो थी, एक भारत की मशहूर जिसको कहते हैं शेफ़, आप उनको कहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में कुछ शब्द जो है, वैसे रसोइया बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं बन गया है, क्योंकि आज की दुनिया में शेफ़ जो है एक बड़ा एक कौशल का काम हो गया है। और दुनिया भर में शेफ़ पर कई फिल्में बनी हैं और विदेश में भी बनी हैं, पश्चिम में भी बनी हैं, हिंदुस्तान में भी बनी हैं। तो लेकिन रसोइया शब्द जो बड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा सम्मानजनक नहीं है, तो शेफ़ मान लें उनको। तरला दलाल ने बहुत सारी किताबें लिखी, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और उनकी टोटल किताबें 1 करोड़ से ज़्यादा बिकी। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 1936 में हुआ था और निधन जो हुआ 2013 में हुआ था, पुणे की थी। और उनके 3 बच्चे हैं। और तरला दलाल को इतनी जो शहरत मिली, इतनी जो प्रसिद्धि मिली, इतनी जो उनको जाना पहचाना गया, वो सब कुकिंग की वजह से। जो महिलाएं जो वेजिटेरियन कुक, वो जो अक्सर जो कुक जो होते हैं ज़्यादातर 5 स्टार होटल में या बड़े रेस्तरा में, ज़्यादातर वो नॉन वेज बनाते हैं। पर तरला दलाल की खूबसूरती ये थी कि वो वेजिटेरियन कुक में इतनी वैरायटी पैदा कर दी उन्होंने कि लोग हाथ चाट चाट कर उनका बनाया खाते थे। तो कैसे किया है इसमें, तो इस तरह की अक्सर हमारे यहाँ बायोपिक नहीं बनती है। ज़्यादातर बायोपिक या तो हिस्टोरिकल लोगों पर बनती है या मशहूर लोगों पर बनती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान पर बनी थी, जो बायोपिक तो वैसा नहीं थी लेकिन बायोपिक ही थी। कहा गया कि वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बायोपिक ही थे। ऐसे कई सारे बायोपिक बनते हैं और मशहूर लोगों पर बनते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन सामान्य लोगों पर, हाउसवाइफ पर, तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में पहली बायोपिक है। और मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये फिल्म इसको आप देखें। खास करके हाउसवाइफ महिलाएं जो हैं, कोई भी काम जो है उसमें आप शोहरत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इस फिल्म में बताया गया है कि हालांकि वो हो सकता है बहुत सी चीज़ें उसमें कल्पना शुरू हों कि कल्पना के आधार पर रची गई हों कि तरला दलाल कुछ करना चाहती थी अपने युवावस्था में, शादी के पहले क्या करना चाहती थी ये पता नहीं था, कुछ करना चाहती थी, तमन्ना थी। लेकिन वो शादी हो गई, वो 3 बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी वो तमन्ना बसी रही। अंत में संजोग से एक दिन जब उन्होंने अपने पति को नॉन वेज खाते हुए देखा, मांसाहार करते हुए देखा, तो उनको लगा कि अरे वो तो वैष्णव हैं, शुद्ध शाकाहारी है, उनका पति मांसाहारी है। तो उन्होंने उसके बाद घर पर खाना बनाना शुरू किया और उनकी शोहरत इतनी फैल गई कि पहले सोसाइटी में, शहर में और फिर पूरे हिंदुस्तान में उनको एक बहुत अच्छी कुक के रूप में देखा गया। तो कुकिंग हमारे यहाँ जो अक्सर हाउस होल्ड महिलाओं में होता है, घरों में होता है, वो घरों में ही रह जाता है। लेकिन आज के ज़माने में जो इवन वेजिटेरियन कुकिंग है, वो उसकी मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि खाने में स्वाद बहुत बड़ा हिंदुस्तान में मध्य वर्ग है, शहरी मध्य वर्ग पैदा हो गया है, जो कई बार खाना मंगाता है बाहर से, टिफ़िन भी मंगाता है, तो उसको कुछ स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए। तो कुकिंग का बिजनेस भी बढ़ा है, कुकिंग का डिमांड भी बढ़ा है। और बहुत सारे कुकिंग के बहुत सारे जो घरों से लोग कुकिंग का व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें कैसे पैदा हुई, तो तरला दलाल की उसमें बड़ी भूमिका थी। उनके कुक बुक बड़े लोकप्रिय हुए कि उसी के ऊपर बायोपिक है। और हुमा कुरैशी के बारे में 2 बार मैं कहूँगा, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। और महारानी जो उनका देखा था मैंने, जो वेब सीरीज़ आया था, बहुत शानदार है, जो सोनी लीग पर था, बहुत ज़बरदस्त अभिनय की। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है इस फिल्म में डायरेक्टर पीयूष गुप्ता ने थोड़ी सी कंजूसी की है, एक ही रिदम पर उनको रखा है। लेकिन फिर भी जितना है वो अच्छा है।
और जो है सो सारी भाषवी जो उनके हस्बैंड बने हैं वो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह हैं। फिल्म मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगी, बस एक ही कमी उसमें लगी कि थोड़ा उसमें जो फिल्म जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे ऊपर उठनी चाहिए, तो ऊपर नहीं उठती है वो फिल्म। जिस लेवल पर चलती है शुरू में उसी लेवल पर अंत तक चली जाती है। ये थोड़ा सा, जब आप फिल्म का मीडियम लेते हैं तो आप तरला दलाल नहीं बना रहे हैं, आप तरला दलाल के ऊपर एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो फिल्म में कहीं एक इमेजिनेशन होना चाहिए, कहीं एक उसकी पर्सनालिटी में विस्फोट आना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि लेखन के असर पर, पटकथा के लेवल पर, स्क्रिप्टिंग के लेवल पर वो थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर है इस फिल्म में। पर मुझे ये फिल्म जो है, इसके बावजूद मैं इसको रिकमेंड करता हूँ आपको। एंड एवरी पर्सन, पर्टिकुलरली एवरी हाउस वाइफ एंड एवरी मदर इन लॉ, एवरी डॉटर इन लॉ एंड एवरी फादर इन लॉ, एवरी हस्बैंड शुड सी इट। एंड इसमें यह भी है कि कैसे आप घरों में कई बार अपनी महिलाओं को, पत्नियों को आप उनके खाने पर दाद नहीं देते हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छी तरह से उभरता है। और फिर कई बार ये भी है कि घरों में महिलाएं जिनमें टैलेंट होता है, अपने बच्चों को देखने में, उनकी परवरिश में इतना समय लगा देती हैं, और कि जो है वो उनको समय नहीं मिल पाता है अपनी प्रतिभा को निखारने का। तो इन दोनों ही चीज़ें इस फिल्म में हैं। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस फिल्म टू यू, एंड इट इज़ अ वॉचेबल फिल्म, नॉट ए ग्रेट फिल्म बट ए गुड वॉचेबल। आज के वीडियो में दोस्तों से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।